कोयला किस प्रकार का संसाधन है जी? अनवीकरणीय, मतलब इसका दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं हम लोग एक बार प्रयोग, क्योंकि ये तो एक बार पुनः जलकर ही बना हुआ है और उसका दोबारा प्रयोग संभव मैंने है ही नहीं। अब कहोगे कि कोयला बड़े बड़े मैंने लकड़ी वायु की अनुपस्थिति में जब जलते हैं, वायु की अनुपस्थिति का मतलब कि पूरा लौ के साथ न जलना, भूकंप आता है तो नीचे से जो लावा निकलता है धरती फटकर, जो राख निकलता है जब फटेगा बड़े बड़े दब जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो तो नीचे वायु मिलेगा नहीं, उसी में कुहुक के जल जाएगा। कैसे लकड़ी का कोयला देखते हो तो बड़े बड़े, तो इस प्रकार से कोयला का निर्माण होता है बहुत समय पहले। अभी भी झारखंड में ऐसा सुनने में आता है कि वहां आग जो है बुझबे नहीं करता है, कोयला में जो भंडार में आग लगा हुआ है। सौर ऊर्जा इनमें से कौन सा संसाधन है? तट रेखा से कितनी किलोमीटर तक सीमा यानी कि सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? 200 mm। हाँ 200 NM यानी नॉटिकल मील तक। एक नॉटिकल मील में 1852 मीटर होता है। हाँ 1852 मीटर होता है। तुमको पता है कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, तो 1852 यानी कि कितना बच गया? 48 इधर 148 और जुट जाता है तो 2 किलोमीटर के बराबर हो जाता है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? डाकू की अर्थव्यवस्था के विदोहन से। अगर मान के चलो कि एरिया में डकैत है तो डकैत कहीं ना कहीं से तो अपना अर्जन करेगा, लूटेगा, तो वो संसाधन के विदोहन। अगर कोई संसाधन है तो उसका गलत प्रयोग करना। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किमी तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है? 12.2 किमी तक। हाँ यानी कि 12.2 किमी तक राष्ट्रीय राजनीतिक सीमा, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा राष्ट्रीय संपदा के रूप में आती है। 12.2 मीटर यानी 12 किलोमीटर और 200 मीटर तक राष्ट्रीय है। वहां तक आराम से मछली मारने तक के लिए जा सकता है, और आगे जाने पर तनी दिक्कत हो जाता है क्योंकि और जो है अंतर्राष्ट्रीय सेना उसमें रहता है, लोग उसको दिक्कत कर देता है लोग। अब मान के चलो कि तुम्हारा 12 किलोमीटर तक मछली मारने का अधिकार है और तुम 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर अंदर चल जाओगे तो किसी भी देश के सेना तुम पर हमला कर सकता है या तुम पर अटैक हो सकता है। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है जी? खनिज में क्या क्या आता है पता है? खनिज में डीजल भी आ जाएगा, पेट्रोल भी आ जाएगा, कोयला भी आ जाएगा, मतलब कि धरती से जो जो निकलता है धातु अधातु जो भी होता है वो सब आ जाएगा। अब सोना है, उसके बाद मतलब जो भी है अयस्क जितने भी निकलते हैं वो खनिजे में गिने जाएंगे, और वो जो है प्रयोग करके अच्छे अच्छे चीज मान के चलो कि तंबा का बनाया जाता है ना जी, लोहा मिट्टी से ही बनाया जाता है। तो मिट्टी से कैसे बनाया जाता है? जहां आयरन की मात्रा ज्यादा हो। इनमें से कौन से प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? सीमित का मतलब होता है कि वह एक लिमिट मात्रा में है, वो बढ़ नहीं रहा है, एक समय वो खत्म होने वाला है। अब जिस दिन खनिज नहीं बढ़ रहा है वो कैसे बढ़ेगा? तो बढ़ेगा, हाँ तो खत्म होने वाला है तब तो मतलब सीमित उसको रखा गया है। अब जितना है वो बढ़ेगा नहीं, दिन प्रतिदिन उसका यूज हो रहा है। लोग कहता है हम लोग डीजल और पेट्रोल जो भी यूज करते हैं कितना महकता है, महकता है कि नहीं महकता है? तो वो खनिज तेल किसी न किसी जीवों के सड़ने गलने से बना हुआ तेल है। एक घर के आसपास नाला होता है, उसका पानी साफ हो जाता है, हटा दिया जाता है तो पांच कितना महकता है। तो उस पांच कभी कभी याद रखना, कुआं जब साफ होता है ना, साफ होता है कुआं, पानी निकाल दिया जाए और जो नीचे पांच बच जाता है और कोई साफ करने के लिए हिलता है तो मर जाता है। हाँ मर जाता है। कभी कभी तुम सुने हो कि कुआं में कोई किसी ने हिला, अंदर गया, बेहोश हो गया। बेहोश काहे हो गया? कारण क्या है? नीचे जो पाक होता है ना, तो वो जो है एक गैस, मीथेन गैस बना देगा। अब गैस बना देगा तो वो जो है बेहोशी का कारण हो जाएगा। इसीलिए कुआं साफ करते समय पानी खत्म होने के बाद किसी चीज में आग लगाकर नीचे फेंका जाता है। फेंका जाएगा ना तो जब लाह के साथ मतलब आग लग जाएगा एक धड़क के, जैसे पेट्रोल में डीजल में लगता है, केरोसिन में लगता है, वैसे लग जाएगा तो समझो कि नीचे गैस है। तब जो है बाद में हिला जाता है। और चाहोगे तो उससे तुम उसको प्रयोग भी कर सकते हो, पाइप के माध्यम से निकाल के प्रयोग भी कर सकते हो। एक वीडियो वायरल हुआ था, एक लड़का क्या किया था कि बोतल, पेप्सी वाला बोतल नहीं होता है, उसमें जानवर का गोबर भर के रख दिया, 1 महीना तक रख दिया। 1 महीने के बाद क्या किया कि उसमें ठेपन से एगो जैसे निडिलवा नहीं लोगों को एथी में पानी चलाने के लिए प्रयोग होता है, ठीक वैसा ही लगा दिया।
और उसी से जो है 2 चक्का चलाता है। बोलता है कि एक टंकी आपको 100-150 किलोमीटर 200 किलोमीटर चलने में मदद करेगा। एक जो बोतल होगा और उसे तुम चाहो तो खाना ही बना सकते हो। गोबर गैस हो गया, पहले यूज होता था, पहले गोबर गैस का यूज होता था। बड़ा सा टंकी बना दो, उसमें नीचे गोबर डाल दो, और गोबर डालने के बाद जब सड़ता है उसमें से मीथेन गैस जब बनता है निकलता है तो पाइप के माध्यम से तुम चूल्हा तक ले जाकर उसको खाना बनाने के प्रयोग में ला सकते हो। वो क्या है, एक तरह से जौन सा तुम पेट्रोलियम एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस प्रयोग करते हो चूल्हा पर, गैस जिसको कहते हो, ठीक वैसा ही है। इनमें से कौन मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है जी? दूषित जल। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय है।